अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपकी होस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर पेंटर पर है। अगर आपका यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू है फॉर पेंटर और आप किसी ऐसी वीडियो की तलाश में है जो आपको बेस्ट गाइड प्रोवाइड करे, सो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट वीडियो। आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं फॉर पेंटर। हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड प्रोवाइड करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में हम ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और they start the interview with basic questions like what is your name, your date of birth and your nationality, just to confirm। उनके पास ऑलरेडी आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, सो दे नो एवरीथिंग, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं लाइक योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। तो जब टेक्निकल क्वेश्चंस पर मूव किया जाता है, सो दे कैन आस्क यू, कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस एज अ पेंटर। आप एज अ पेंटर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसका एक ओवरव्यू आपसे मांगते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस का एक ओवरव्यू दें। सो आप यहाँ पर वो चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, कोई भी आपसे क्वेश्चन किया जाए, उसको ज़्यादा डिटेल के साथ जो है उनको समझाने की कोशिश करें। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। सो वो आपसे बेसिकली आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने क्या स्टडी की है, आपने क्या जो है एक्सपीरियंस लिया है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो रेलेवेंट जो भी हो वो आप बता सकते हैं। इसको भी आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें कि आपने कब अपनी जो है स्टडीज़ को स्टार्ट किया, क्या-क्या आपने स्टडी किया और इसके बाद आपने कहाँ-कहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो लिया है, कहाँ-कहाँ, किस-किस कंपनी से एक्सपीरियंस लिया है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। आपकी करंट जॉब क्या है, आप फ़िलहाल क्या जॉब कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं और जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कब से उस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आपसे पूछा जाता है दैट हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आप इस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया और अभी तक आपको कितना टाइम हो गया है। देन आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट डू यू फील लाइक यू हैव द नेसेसरी स्किल्स टू अंडरटेक दिस जॉब इन द यूके एंड कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई यू थिंक यू डू। आपसे पूछा जाता है कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं और ऐसी क्या नेसेसरी स्किल्स हैं आपके पास जिसकी वजह से आपको ये लगता है। तो यहाँ पर आपने एक स्मार्ट आंसर उनको करना है, अपनी क्वालिटीज़ बताकर, अपने एक्सपीरियंस का बता के कि आपने इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लिया है और इसलिए आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट। पेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और यहाँ पर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आप पेंटर हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि पेंट की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सी होती हैं। तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पेंट की जो है वो कितनी टाइप्स हैं, कौन-कौन सी हैं और कौन सी इंटीरियर में यूज़ होती हैं, कौन सी एक्सटीरियर में यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट एंड ग्लॉस पेंट। मैट और ग्लॉस पेंट में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ इन दोनों को डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से, कौन सा पेंट जो है वो किस जगह पर यूज़ होता है। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन विद डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट डू यू डू बिफोर अप्लाइंग द फर्स्ट कोट ऑफ पेंट। जब आप पेंट का फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको क्या जो है वो करना होता है। जहाँ पर आप पेंट कर रहे हैं वहाँ पर उससे पहले आपने क्या चीज़ ऐसी करनी होती है कि आप उसके बाद जो है वो फर्स्ट कोट अप्लाई करते हैं। सो इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल पेंटर तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सारा पता होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट वुड यू डू इफ़ अ क्लाइंट वाज़ अनसैटिस्फाइड विद योर वर्क। अगर आपके जो क्लाइंट हैं वो आपकी वर्क से अनसैटिस्फाइड हैं, उनको पसंद नहीं आया आपका काम, तो फिर आप क्या करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज़ आप इसका आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो आपके वर्क से सैटिस्फाइड अगर नहीं हो तो आप उनको किस तरह से, आपने अपने एक्सपीरियंस में उनको किस तरह से हैंडल किया है,
उनको किस तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है और किस तरह से काम जो है वो थोड़ा आपने ऐसा चेंज किया है कि वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो गए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट डू यू वेयर व्हेन पेंटिंग अ बिल्डिंग? अगर आप बिल्डिंग पर पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहनने हैं? तो इसका आंसर भी एज अ पेंटर आपको पता होगा कि अगर आप ये काम करते रहे हैं तो कौन कौन सी सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपको पहनने होते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग इशू दैट पेंटर्स फेस? आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा इशू है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है जो पेंटर जो है वो फेस करते हैं, पेंटर्स को फेस करना पड़ता है? तो आपके एक्सपीरियंस में जो भी आपको चैलेंजिंग लगा, जिसमें भी आपको डिफ़िकल्टी आई, ट्रबल आई, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट स्टेप्स डू यू टेक बिफोर पेंटिंग अ रूम? अगर आपने किसी रूम को पेंट करना है तो इससे पहले आपने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो करने हैं? तो वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा और कब आप जो है वो पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट स्किल्स डू यू थिंक आर इम्पॉर्टेंट फॉर पेंटर्स एंड विच डू यू हैव? एज अ पेंटर आपको क्या लगता है कि स्किल्स जो है वो होनी चाहिए, अगर किसी को पेंटर बना तो ये स्किल्स उसमें होनी चाहिए और इनमें से कौन कौन से स्किल्स आप में हैं? तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि आपको क्या लगता है, अपने एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक पेंटर में होना लाजमी है और आप में उनमें से कितनी स्किल्स मौजूद हैं, आप ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है आर यू कंफर्टेबल वर्किंग एट हाइट्स? क्या आप हाइट्स पर वर्क करने के लिए कंफर्टेबल हैं? आपको हाइट फोबिया तो नहीं है या आपको हाइट से डर लगता है, या इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं कि येस आई एम कंफर्टेबल वर्किंग एट हाइट्स, और अगर कोई मसला तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट हाउ डू यू डिसाइड हाउ मेनी कोट्स ऑफ पेंट टू यूज़? आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि आपको कितने कोट्स जो हैं वो पेंट के लिए यूज़ करने हैं एक वॉल पे या किसी भी जगह जहाँ पेंट कर रहे हैं? यहाँ पर उन्होंने बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स देखनी है और ये देखना है कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि आपको किस तरह समझ आएगी कि आपने यहाँ पर इस वॉल पर जो है कितने कोट्स जो हैं वो पेंट करने हैं। तो वहाँ पर भी आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द वॉल, कि ये वॉल पर जो है वो डिपेंड करता है कि वॉल में क्या-क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से वो पेंट होगी, और तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पे कितने कोट किए जाएँगे। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है दैट कैन यू प्लीज़ डिटेल स्टेप बाय स्टेप हाउ यू विल प्रिपेयर अ रूम टू बी वॉलपेपर्ड एंड व्हाट टूल्स वुड यू यूज़? आपसे पूछा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप एक्सप्लेन करें कि आप किसी रूम में अगर आपने वॉलपेपर करना है तो वो आप किस तरह से उसको करेंगे और कौन-कौन से टूल्स जो हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कि कौन से टूल्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं टू वॉलपेपर रूम, और कितने स्टेप्स में ये काम होता है और क्या-क्या वो स्टेप्स जो हैं वो नेसेसरी हैं और कौन-कौन से स्टेप्स जो हैं वो किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हु वर्क फॉर योर स्पॉन्सर? आपके स्पॉन्सर के लिए कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क करते हैं? आपके जहाँ ऑफ़िस में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर कितने लोग जो है वो वर्क करते हैं? तो वो आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर बता सकते हैं कि इतने लोग जो हैं वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद पूछा जाता है दैट वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके? आप यूके में कहाँ रहेंगे? आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड कर ली है तो आप बता सकते हैं अपना एड्रेस कंप्लीट, और अगर आपने रेजिडेंस फाइंड नहीं की है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आफ्टर दिस इंटरव्यू आप जो है वो रेजिडेंस फाइंड करेंगे नियर योर ऑफिस। और अगर आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया है कि आपने इस एरिया में जो है वो घर लेना है तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपने जो है वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है, और आफ्टर दिस इंटरव्यू आप उसके लिए रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे इन दैट एरिया जो आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर रेजिडेंशियल एड्रेस? तो वो भी आप बता सकते हैं कि 1 माइल, 2 माइल या 15 मिनट्स की वॉक पर है, और आप वहाँ पर किस तरह से जाएंगे वो भी आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में आंसर कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है टेल मी योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस?
आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी, डेली बेसिस पर आपको क्या क्या काम करना है, तो वो आप यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त यूके में है, तो वो आपसे उसकी डिटेल्स लेते हैं। तो वो अगर है तो आप बता सकते हैं डिटेल्स, और अगर नहीं है देन यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड लास्ट पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है, आपने अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चंस को। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप उन्हें बता सकते हैं। अगर तो सारी क्वेश्चन की समझ आपको आ गई है और आपको लगता है कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर सही तरह दिया है, तो आप तब भी जो है वो उनको बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर पेंटर। एंड इसके साथ साथ वी स्ट्रांगली एडवाइस यू कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिसकी आपकी क्वालिफ़िकेशन उससे रेलेवेंट है, क्योंकि इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ों से हेल्प मिल जाती है, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हमारी टीम ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। And if you like our video, please give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe to our channel for more informative videos. हमारे चैनल पर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी। इसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।